आप सभी को नमस्कार एक बार फिर से। हम क्लास 8 का मैथ पढ़ रहे हैं। ये चैप्टर नंबर 8 है। एक चर वाले रैखिक समीकरण, उसमें हम लोग 6 क्वेश्चन तक 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन तक पढ़ लिए थे। 9वां क्वेश्चन आज पढ़ना है। 9वां, 10वां, 11, 12, 13, 14, 15 क्वेश्चन है। ठीक है, तो 9वां क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। 9वां क्वेश्चन क्या बोलता है कि रीमा और सीमा की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष बाद दोनों के आयु का योग 32 हो जाएगा, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है 9 कि रीमा रीमा और सीमा है ना, सीमा की आयु का जो अनुपात है वह कितना है, 5:7 है। ठीक है, हम क्या बताए थे कि इसको मान लेना है। माना रीमा की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, रीमा का ये 5x हो जाएगा तथा सीमा की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न फिर देखिए, प्रश्न कहता है कि 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 32 हो जाएगा। तो 4 वर्ष बाद रीमा की आयु कितना हो जाएगा, 5x + 4, और 4 वर्ष बाद सीमा की आयु कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7x + 4। दोनों को 4 4 साल जोड़ दिए। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन कि दोनों का योग जो है, दोनों का जो योग है वह कितना है, वह हमारा 32 वर्ष है, 32 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर देना है। 5x + 4 प्लस में 7x प्लस में 4 बराबर 32। 7 5 कितना हो जाएगा जी, 12, और 4 4 8 हो जाएगा। 12x बराबर कितना हो जाएगा बताइए, 32 - 8 हो जाएगा। x का मान निकालेंगे कितना आएगा जी, 24 हो जाएगा। यहाँ पे 12 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना आएगा, 2 आएगा। अब रीमा की वर्तमान आयु कितना है, वर्तमान आयु 5x है। कितना है, 5x है। तो 5 × 2 कितना साल की हो जाएगी, रीमा हो जाएगी 10 साल की, तथा सीमा की वर्तमान आयु कितना अनुपात है, यह है 7x, यानी 7:2 बराबर 14 वर्ष। एक हो जाएगा 10 साल, एक हो जाएगी 10 वर्ष की, और एक कितना हो जाएगी, 14 वर्ष की। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देख लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए भैया, क्या कह रहा है 10 क्वेश्चन नंबर। रहीम के पिताजी की उम्र रहीम की आयु की 6 गुनी है। रहीम के पिताजी की आयु रहीम की आयु की 6 गुनी है। यदि रहीम के पिता रहीम के पिता रहीम से 35 वर्ष बड़े हैं, तो दोनों की उम्र ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, माना रहीम के कितना हो जाएगा जी, 1 वर्ष है। ठीक है, रहीम कितना साल है, 1 वर्ष है। ठीक है, रहीम के पिता रहीम की आयु की 6 गुनी है, तो रहीम के पिता कितना हो जाएंगे, रहीम के पिता की आयु कितना हो जाएगा, रहीम में 6 वर्ष हम गुना कर देंगे, 6 गुनी क्वेश्चन कहता है। यदि रहीम के पिता जो है रहीम से 35 वर्ष बड़े हैं, कितना वर्ष बड़े हैं, 35 वर्ष बड़े हैं। हाँ, रहीम के पिता जो हैं रहीम से कितना साल बड़े हैं, रहीम से 35 वर्ष बड़े हैं। ये 6x जो है वो रहीम से 35 साल बड़े हैं। ये कौन है, पिताजी है। ये कौन है, रहीम है। और इससे कितने बड़े हैं, 35 वर्ष बड़े हैं। 6x इधर आएगा, x इधर आएगा माइनस में, यहाँ कितना बचेगा 35, यहाँ 5x हो जाएगा 35, कितना हो जाएगा यहाँ पे कट के 7 आ जाएगा। तो x का मान कितना आया, 7 आया।
तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि दोनों की उम्र ज्ञात कीजिए। तो रहीम तो 7 वर्ष हो गया, रहीम की आयु कितना हो गई, ये हो गया 7 वर्ष। और इसके पिता कितना हो गए, तो पिता ऐसे कितनी गुनी है, 6 गुनी है। तो 7 के 42 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 42 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ 7 एक आंसर हो जाएगा और 42 वर्ष। ठीक है, 7 और 42। तो बेटा की उम्र कितना साल हो जाएगा, 7 साल। और बाप की उम्र कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 42 साल हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। राहुल के पिता की वर्तमान आयु राहुल के वर्तमान आयु की 3 गुनी है। सेम क्वेश्चन है, राहुल के पिता की वर्तमान आयु राहुल की आयु की 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद दोनों के आयु का योग 58 वर्ष हो जाएगा। तो राहुल के पिता की वर्तमान आयु क्या है, चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। क्या कहा क्वेश्चन में कि राहुल के पिता की वर्तमान आयु राहुल की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। सबसे पहले हम लोग क्या मानेंगे, छोटा कौन है, राहुल। तो राहुल की आयु कितनी हो जाएगी, राहुल की आयु हो जाएगी x वर्ष। कितना हो जाएगी, x वर्ष। राहुल के पिता कितने गुने हैं, राहुल के पिता की आयु कितने गुने हैं पिताजी इसके, ये हैं 3 गुनी। राहुल के 3 गुनी है ना, राहुल के 3 गुनी। अब कहता है 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद राहुल, बाद मतलब क्या होता है, फ्यूचर। राहुल की आयु x+5। और 5 वर्ष बाद राहुल के बाद कौन है, उसके पिता। राहुल के पिता, राहुल की पिता की आयु, पिता की आयु कितना हो जाएगा, तो 3x+5 इसमें जोड़ देंगे, है ना, 3x+5 जोड़ देंगे। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, दोनों के आयु का योग है 58 साल। दोनों के आयु का योग, प्रश्न क्या कहता है कि दोनों के आयु को जोड़ दीजिए। तो x+5 और 3x+5 जोड़ दिए। तो इन दोनों की आयु का योग कितना हो जाएगा, तो इसको हल करिए। अच्छा कितना हो जाएगा, ये 58 दिया हुआ ना, 58 वर्ष हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 58। यहाँ पे देखिए 4x हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा बराबर 58। 4x बराबर 48 और ये कितना चौक 48 होता है, 12 चौक 48 होता है। x का मान कितना आया, 12। यानी राहुल कितना साल का है, राहुल की आयु कितना है, ये है 12 वर्ष का। और इसके पिता की उम्र कितना है, पिता बड़े हैं ना, पिता की आयु कितना हो जाएगा, तो पिताजी हैं इसे 3 गुनी, यानी कि 3 गुने 12 बराबर 36 साल के इसके पिताजी हो जाएंगे, है ना। बेटा कितना साल का है, 12 साल का। और पिता कितना साल का हो जाएगा, तो हो जाएगा 36 साल का। ठीक है, वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए 12 क्वेश्चन देखिए। 12 पढ़िए क्वेश्चन। सायरा के पास 2 के सिक्कों की संख्या, 5 के सिक्कों की संख्या और अच्छा क्या बोल रहा है, सायरा के पास 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है। यदि सायरा के पास 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या से 2 गुनी है, यदि सायरा के पास कुल 60 सिक्के हैं, टोटल 60 सिक्का है, तो उसके पास 2 और 5 के कितने सिक्के होंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। क्या कहा क्वेश्चन में कि 2 रुपये के सिक्के की संख्या 5 रुपये के सिक्के की संख्या की 3 गुनी है, 3 गुनी है। तो मान लेते हैं पहले 5 रुपये का सिक्का, माना 5 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर x है। और 2 रुपये से कितने हो जाएंगे, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना गुनी है जी, तो 5 रुपये जितने सिक्के हैं उससे यह 3 गुनी है। कितना गुनी है, 3 गुनी है जी। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि सायरा के पास कुल 60 सिक्के हैं, प्रश्न में से
कुल कितने सिक्के हैं? तो 60 सिक्के हैं। कुल सिक्के कितने हो गए इसके पास? तो 60 सिक्के हैं। ये 60 रुपया नहीं है, ध्यान रखिएगा। 60 सिक्के हैं। दो 2 रुपये के और 5 रुपये के सिक्के दोनों मिला के कितने हैं सारा के पास? 60 सिक्के हैं। ये दोनों 60 सिक्के कैसे हुए? तो 5 रुपये के सिक्के और 3 रुपये के सिक्के दोनों को मिला करके 60 हुआ, है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4x, यहाँ 60 हो जाएगा। 15 चौके 60 हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा? 15, यानी कि x क्या है? 15 सिक्के हैं, है ना। x क्या है? 15 सिक्के, यानी 5 रुपये के सिक्के, 5 रुपये के सिक्के कितने हो गए बताइए? कितने हो गए? 15 सिक्के हो गए। ये आ गया आंसर। और 2 रुपये के सिक्के कितने हो जाएंगे? 2 रुपये के सिक्के की संख्या कितना हो जाएगा? तो ये था 3x, तो 3 इंटू 15 बराबर पड़ा दिया 45 सिक्के। कुछ कुल रुपया पूछा है क्या? नहीं, कुल रुपये नहीं पूछे हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर कितना? 15 और 45। क्वेश्चन नंबर 13 भी लग रहा है मिलता जुलता क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? जॉन के गुल्लक में 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये के सिक्के हैं। 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के, मतलब 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपया, 3 तरह के सिक्के हैं, जिनकी संख्याओं का अनुपात, 1 रुपया, 2 रुपये, 5 रुपये का अनुपात 5, 3 और 2 के अनुपात में है। यदि गुल्लक में कुल 840 रुपये हैं तो प्रत्येक प्रकार के सिक्के की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है। सिक्कों का अनुपात कितना दिया हुआ है? सिक्कों का अनुपात कितना दिया हुआ है? यह दिया है 5, 5, 3 और 2, 5, 3 और 2 के अनुपात में है। चलिए, अगर हम इसको रुपया बदलें तो 1 रुपये के सिक्के का मूल्य यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5x गुने 1 बराबर कितना हो जाएगा? 5। ये क्या है? 1 रुपया है। और टोटल कितने हैं? 5x क्या है? 5 रुपये। 1 रुपये के कितने सिक्के हैं? तो 5x माने हैं। फिर 2 रुपये के सिक्के, 2 रुपये के सिक्के का मूल्य कितना हो जाएगा? तो 3x हो जाएगा। कितना 2 रुपये का सिक्का है हमें पता नहीं है ना, और इसमें 2 से गुना कर देंगे। मान लो 2 रुपये के जितने भी सिक्के होंगे, 2, 5, 10 कुछ भी सिक्का होगा, 10 ही सिक्का मान लिया जाए, तो उसमें 2 रुपये गुना करेंगे तब ना उसका रुपया का वैल्यू आएगा जी। ये हो जाएगा 6x। 6x रुपया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6x रुपया, है ना। अब लास्ट देखिए, एक और क्या है? एक और क्या? 5 रुपये के भी सिक्के हैं। 5 रुपये के सिक्के का मूल्य कितना हो जाएगा? तो 5x में क्या करें, सॉरी 2 है ना, यहाँ 2 है, तो 5 रुपये के अनुपात कितना था? 2 था, तो 2x गुने 5 मतलब 10 रुपया। अब x का मान जितना भी आ जाएगा, ठीक है, उसमें हम गुना कर देंगे। चलिए, अब प्रश्न क्या कह रहा है कि टोटल रुपये कितने हैं? कुल रुपया जो है वह कितने हैं गुल्लक में? ये हैं 840 रुपये, इसलिए रुपया निकालना पड़ा। कुल रुपया कैसे आया होगा? ये 5x, 6x, 10x जोड़ करके, है ना। 5x, 6x और 10x रुपया जोड़ करके 840 रुपया हो गया, हुआ ना जी। तो जोड़िए कितना हो जाएगा? 16 और 5 21x हो जाएगा, 84, 840। 21 चौक 84 होता है क्या? हाँ, तो 21 चौक 84 हो गया। x का मान कितना आया? 40। कितना आया जी? 40 आ गया। ठीक है, x का मान कितना आया? 40 आया। तो अब आ जाइए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोलता है? प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या। अब सिक्कों की संख्या निकालिए। सिक्कों की संख्या, पहला संख्या क्या था? 1 रुपये के कितना मान है? 5x, तो 5 इंटू 40 बराबर कितना हो जाएगा? 4 पच्चे 20, 200 रुपया। 200 रुपया हो गया। ये 200 सिक्के हो गए। कितने हो गए? 200 सिक्के। एक ही रुपये का 200 हो गया, है ना। 2 रुपया का, तो 2 रुपया कितना मान दिया हुआ है? 3x, तो 3 गुने 40 बराबर कितना हो जाएगा? 4 तिया 12, 120 सिक्के, 120 सिक्के। और 5 रुपये के, तो 5x बराबर 5 गुने 40, 4 पच्चे सॉरी 2 है ना, यहाँ पे 2, 4 दूनी 80, 4 दूनी 80।
ठीक है। तो इस प्रकार से 120, 200, 200, 120 और 80 सिक्के हमारे आ गए। ठीक है, ये हो गया आंसर। तो ये आपको समझ में आया। अगर हम रुपया टोटल निकालें, जांच करें, जांच करके देखें कि 120 रुपया के एक रुपया, एक सिक्का 120 रुपया हो गया। जांच करिए कि टोटल जोड़ करके 840 आता है कि नहीं। तो ये दो, 1 रुपया का 200 सिक्का नहीं, 200 हो गया। 120 सिक्का है कितना रुपया का, 2 रुपया का, तो 120 दूनी 240 रुपया। और 5 रुपये के सिक्के हैं 80, तो 8 बचे 40, 8 बचे 40, 400 हो गया। टोटल कितना हो जाएगा, 6 या 2 8, 840। हाँ ठीक है, मेरा कितना रुपया हो गया, 840 रुपया टोटल, यानी सही था क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन सही था, सही बनाए हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 12, 13, 13 हो गया। 14 देखिए क्वेश्चन, एक आयताकार कमरे की लंबाई उसी चौड़ाई की दुगनी है। यदि आयत का परिमाप 48 मीटर है तो कमरे की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही सरल क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है। 14 क्वेश्चन नंबर कि एक आयत है, एक क्या है, एक आयत है जी, इसकी लंबाई चौड़ाई होती है। क्या मानेंगे हम लोग इसमें, एक आयताकार कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई की दोगुनी है। तो मान लीजिए पहले, माना चौड़ाई बराबर x मीटर, और तथा अब लंबाई कितना हो जाएगा, तो लंबाई कितना गुनी है चौड़ाई की, तो लंबाई जो है वह चौड़ाई की 2 गुनी है, चौड़ाई की 2 गुनी है। परिमाप बराबर कितना दिया हुआ है, 48 मीटर। तो आयत का परिमाप ये कितना हो गया, लंबाई हो गया 2x और चौड़ाई हो गया x। आयत का परिमाप कितना होता है, आयत का परिमाप दिया हुआ है कितना, 48 मीटर दिया हुआ है। कितना मीटर दिया हुआ है, 48 मीटर दिया हुआ है। ये क्या होता है, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना, बराबर 48 मीटर। 2 इंटू एक्स, 2x प्लस एक्स बराबर 48, सॉरी गुना कर देंगे कितना हो जाएगा, ये रहने दीजिए, 3x हो जाएगा यहाँ पे, 3x बराबर 48, 3 दूनी 6x बराबर 48, गुना इसको कर दीजिए, कितना से 12 छक 48, कितना से 48 है जी, 6 अठी 48, एक से हमारा कितना आया, 8 आया। यानी चौड़ाई कितना है हमारा, चौड़ाई है 8 मीटर, और लंबाई जो है, लंबाई जो है वह कितना है, कितना गुनी था, 2 गुनी, यानी कि 2 गुने 8 बराबर 16 मीटर। ठीक है, तो 8 मीटर और 16 मीटर हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है क्वेश्चन, एक आयत का परिमाप 13 सेंटीमीटर है, एक आयत का परिमाप 13 सेंटीमीटर है तथा चौड़ाई 5/2 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 5/2 सेंटीमीटर है। तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए, आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। सिर्फ मेरे पास क्या दिया हुआ है, मान लेंगे, माना आयत की लंबाई, माना आयत की लंबाई बराबर 1 मीटर सेंटीमीटर है। चौड़ाई तो दिया हुआ है इसका, कितना चौड़ाई दिया हुआ है, यह है 5/2 सेंटीमीटर, और दिया है परिमाप, आयत का परिमाप कितना दिया हुआ है जी, ये है 13 सेंटीमीटर। कितना है, 13 सेंटीमीटर। इतना बराबर क्या होता है, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 13 सेंटीमीटर। 2 गुने लंबाई कितना है, 1 से, चौड़ाई कितना है 5/2 है, बराबर कितना सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। इसको हम लोग ये करेंगे, भिन्न के जोड़ करेंगे, कितना आएगा 2x प्लस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 13। ये हमारा 2 2 का कैंसिल हो गया,
तो 2s प्लस 5 बराबर कितना गया 13। 2s बराबर 13 में से 5 जगह कितना बचेगा 8 बचेगा। कितना बचेगा 8। अब x का मान निकालिए। x का मान निकालिए तो 8/2 यानी कि 4 आया। x का मान कितना आया 4, यानी यही तो था ना लंबाई। लंबाई बराबर कितना 4 सेंटीमीटर। ठीक है 4 सेंटीमीटर। तो 15 क्वेश्चन था इसमें 8.1 में। 15 क्वेश्चन आपका खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको 8.2 में हम लोग मिलेंगे। ठीक है तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। चैनल सब्सक्राइब और लाइक कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है धन्यवाद। जय हिंद।